नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी देखिए ना, अभी टाइम हो गया है दोपहर का, तो काम मतलब हो गया था, लेकिन खाना ना खाई हूँ तो थोड़ा सा लगे हाथ मतलब ये सब साफ़ कर देती हूँ तो ठीक रहता है। और बर्तन सारा रखी हूँ धोने के लिए, तो अभी शाम को धोऊँगी बर्तन और अभी नहीं धोऊँगी, क्योंकि अभी मेरा मतलब बिल्कुल भी खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रही थी, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा मतलब जो काम है वही कर लेती हूँ। मैं ना बाल भी नहीं कंघी करी, और देखिए मैंने साड़ी पहन रखी है। काफ़ी दिन से ये साड़ी रखी हुई थी, तो आज मैंने इसको डाल लिया है। और पेट निकलने की वजह से साड़ी इतना पहनने का मन नहीं करता है, लेकिन आज मैंने पहन लिया ये वाली। और नहीं तो मैं हल्की साड़ी बिल्कुल मन करता है पहनने का। और यहाँ पे बाल कंघी करना था लेकिन नहीं कर पाई, तो जुड़ा कर ली। और यहाँ पे ना उसके बाद ये वाला जो सेल मतलब ये जो कपड़े रखती हूँ इसमें बच्चों का, तो ये थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर देना है। ये वाला इसको साफ़ करने से ना मतलब ऐसा ही रहता है, क्योंकि बच्चे कई बार इस पे सामान वामान रख देते हैं। तो ज़िंदगी कितनी बेकार है, अकेले बहुत ख़राब ज़िंदगी है। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, कई बार कहती हूँ मेरा डिलीवरी कैसे होगा। 9 महीना पूरा मतलब अब साड़ी में ना थोड़ा पेट मेरा कम पता चलता है, नाइटी में ज़्यादा पता चलता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही। तो चक्कर वक्कर जो मतलब रहता है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा आता है। जैसे बीपी मेरी बहुत लो रहती है। और तो ऐसे मैंने मतलब एक मेरी बगल वाली थी, उन्होंने बोला था, उनसे मैं बताई थी, तो कह रही थी कोई बात नहीं, बीपी ना लो अगर होता है ना तो ठीक रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। तो अब पता नहीं, अब मुझे नहीं मालूम, बताने की वजह से यहाँ पे बाबू हैं, तो यही सारी दिक्कत होता है। अगर कोई होता है ना सपोर्ट करने वाला, तो लगता है ना कि चलो कोई है सपोर्ट करने वाला, कोई साथ देने वाला है, कहीं आने जाने वाला है। दुख सुख की बातें होती है, जैसे मुझे कोई दिक्कत तकलीफ़ होती है, कोई मतलब दर्द हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो मैं किसी से बता सकूं। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिससे मैं अपनी तकलीफ़ बता सकूं। और आप लोगों को मैं क्या बताऊं। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों, मतलब आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो देखिए, जब कोई है ही नहीं तो सपोर्ट कौन करेगा। हम लोग किराए के कमरे में रहते हैं, एक छोटे से घर में। और यहाँ का मतलब अब आप सोचेंगे कि मतलब किराया कहाँ से आता होगा ऐसी हालत में, और कैसे मतलब कि ये सब चीज़ें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ फ़ोन में कि मेरा कहाँ से किराया मतलब आता है, कैसे मैं किराया देती हूँ, और कैसे मतलब घर का मेरा खर्चा चलता है। पति नहीं है फिर भी, तो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगी, क्योंकि ऐसे मैं पूरा मतलब फ़ोन में अगर बताऊंगी तो आप लोग मेरा बात का मतलब इतना ज़्यादा वो कर देते हैं ना कि कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आ जाए इस दुनिया में सही सलामत। 9 महीना, काफ़ी लोग मतलब ये भी पूछते हैं कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा बाबू आएगा। अब बाबू आएगा कि बहनी आएंगी, अब ये तो भगवान जानते हैं ना कब आएंगे। लड़का मेरा बेटा भी कहता है मम्मी लड़का, अभी छोटा सा है वो भी। तो जो भी आएगा अब वो तो भगवान जानते हैं कौन आएगा। और उसके बाद कितना दिन लगेगा, अभी चढ़ मतलब लगा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना पूरा 9 महीना हो जाता है तभी बच्चा होता है। तो ऐसा मतलब होता है। तो अभी मुझे दिक्कत होती है थोड़ा थोड़ा, मतलब हमेशा का, जैसे कोई भी काम करती हूँ ना, काम तो खुद ही करना होता है, आने जाने का भी और घर का भी। तो जब काम करती हूँ ना तो मुझे कई कई बार इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगता है ना कि मैं बैठ नहीं पाती, और बहुत दिक्कत हो जाता है। रात को सोती हूँ तो नींद मतलब एक बार अगर नींद लग गई तो फिर दोबारा उठ गई अगर, तो फिर दोबारा मैं सो नहीं सकती। फिर बैठे बैठे पूरी रात बीतता है, पूरा ऐसा लगता है पहाड़ जैसा रात हो गया है। तो मन करता है कब कब ये दिन बीत जाए, कब हो जाए। और मैं एकदम मतलब इतना टेंशन रहता है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। वैसे टेंशन लेना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत टेंशन होता है। और बच्चे हैं तो बच्चे सो जाते हैं, तो कई बार बच्चों को भी बार बार उठ के देखती रहती हूँ मैं। और
रात में। तो फिर सुबह होती है तो सुबह को मतलब फिर इतना करती रहती हूँ, उसी में कुछ ना कुछ करते करते फिर थोड़ा बहुत आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों से बात करके ना मन बहुत हल्का हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और इतना मतलब आप लोगों से मुझे लगाव भी हो गया, मतलब अगर एक दिन भी मेरा वीडियो नहीं जाता है तो मुझे लगता है मेरा कोई काम छूट गया, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ऐसा लगता है मुझे। और पता है ये सारी चीज़ें आप लोगों के ना सपोर्ट की वजह से हो रहा है। और आप लोग कहेंगे मेरे नाक में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अभी ऑपरेशन हुआ था और जिसकी वजह से मैं सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अब प्रेगनेंसी हालत में मतलब दवाई भी नहीं कर सकती मैं, कोई भी डॉक्टर मुझे दवाई नहीं देगा। और सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द था लेकिन मैंने कोई दवाई नहीं खाई, क्योंकि अगर दवा खाऊंगी तो मुझे डर लगता है कोई दिक्कत परेशानी होगी, मुझे कौन लेके भागेगा, कहाँ जाऊंगी। तो थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे नॉर्मली रहता है तो बर्दाश्त कर लेती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो फिर दिक्कत होता है, क्योंकि ऐसे काफ़ी दिक्कत होने लगता है। और कहते भी हैं, डॉक्टर कहते हैं प्रेगनेंसी में दवाई नहीं खानी चाहिए। तो कई सारी दवाइयाँ ऐसी मिलती है दूध के साथ खाने के लिए, तो अब इतना दूध कहाँ से आएगा। तो मतलब जैसे कैल्शियम की दवाई हो गई और आयरन की, तो ये 2 दवाइयाँ प्रेगनेंसी में देती हैं डिस्पेंसरी से खाने के लिए। तो मतलब खा लेती हूँ, पानी से कई बार खा लेती हूँ तो पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो गैस बना लेता है पेट में, तो फिर दिक्कत हो जाती है मुझे। तो आप लोग बताइएगा कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही मैं करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करना, जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। क्योंकि ना अगर मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो आप लोग ये सोचिए, एक मतलब ऐसी हालात में एक औरत है जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती है, अगर आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो सबका सपोर्ट करना बेकार है। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। एक मजबूर, चाहे वो औरत हो चाहे वो कोई भी हो, किसी मजबूर का अगर कोई इंसान साथ देता है ना तो उसका भगवान साथ देता है। मैं हमेशा यही माता रानी से दुआ करती हूँ कि जो मेरा सपोर्ट करे, जो मुझे मेरा साथ दे, जो मेरे दुख तकलीफ़ को समझे, आप उनका देखो, आप उनके घर में हमेशा रहना, उनका सपोर्ट करना माता रानी, जो लोग मेरा करें। तो क्योंकि मैं एक वही हैं, उन्हीं के सहारे रहती हूँ, उनके ऊपर भरोसा करती हूँ, उनकी वजह से 2 रोटी मुझे मिलता है और खा लेती हूँ। तो ऐसे मतलब उनके ऊपर इतना मुझे भरोसा और विश्वास रहता है, कोई माने ना माने। बहुत लोग नहीं मानते हैं भगवान को, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ उनको, मेरे लिए वही सब कुछ हैं, तो उनको मैं बहुत मानती हूँ, तो इसलिए मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तो चलिए आज की वीडियो इतनी है, मिलते हैं दूसरे में, तब तक के लिए बाय।